गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हाउ आर यू? फाइन। आज हम अपना फिजिकल में कौन सा लेसन कर रहे हैं? 8th वुमेन एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन। सभी अपनी अपनी नोटबुक निकालें। कल हमने क्या किया था? इसमें महिलाओं का स्पोर्ट्स में भाग लेना आवश्यक है और उनका महत्व क्या है। आज हम करेंगे इसमें लिंग भेद। लिंग भेद शिक्षा का महत्व। ठीक है, जल्दी से अपने अपने बुक निकालें। लिंग भेद का शीर्ष शिक्षा का महत्व। भाग नंबर 1 क्या है? शरीर रचना में अंतर। शरीर रचना में अंतर। अंतर। सेकंड है शरीर की क्रियाएं संबंधी अंतर। शरीर की क्रियाओं संबंधी अंतर। अंतर दो तरह के लिंग में अंतर होते हैं। फर्स्ट शरीर रचना में, सेकंड क्रिया में। महिलाएं और पुरुष में ये जो अंतर डिफरेंस दिखाया, एक शरीर रचना का, दूसरा शरीर की क्रियाओं से। फर्स्ट शरीर रचना का अंतर। फर्स्ट भार, कद। ठीक है, शरीर स्त्रियों के शरीर का भार और कद अपनी आयु के पुरुषों के मुकाबले कम होता है। पैदा होते वक्त लड़कियां लड़कों से छोटी होती हैं और बाद में कुछ समय के लिए लड़कियों का भार और कद लड़कों से बढ़ जाता है। इनसे लड़कों में जल्दी बड़े हो जाते हैं। लड़कों का बढ़ना तो 23-24 साल की आयु तक चलता है, जबकि लड़कियों में 16-17 आयु के बाद बढ़ना कम हो जाता है। देखो, ये आप खुद भी करते हो कि लड़कियों का और लड़कों के मुकाबले में आपका दोनों में फर्क रहता है। लड़कियां जो अपनी आयु लड़कों की आयु में देखो तो लड़के जो है उनकी जो भार है वो ज़्यादा होता है। सेकंड, हड्डियों का पिंजर। स्त्रियों के मुकाबले पुरुषों की हड्डियों का पिंजर ज़्यादा ठोस, मजबूत और सुडौल होता है। इसी कमजोरी ढांचे और मांसपेशियों के कारण औरतों के शरीर और अंग भी नाजुक होती हैं। औरतों के शरीर की शक्ल पुरुषों के शरीर के मुकाबले कोनाकार होती है। औरतों का धड़ पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा लंबा और अंग छोटे होते हैं। औरतों में जो होती है वो पुरुषों के मुकाबले जो मजबूती कम होती है। ठीक है, तो उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग ही स्पोर्ट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट, गुर्दा केंद्र। छोटे अंगों के कारण औरतों का शरीर का गुर्दा केंद्र आदमियों के शरीर के मुकाबले नीचे की तरफ होता है। रीढ़ की हड्डी पुरुषों के मुकाबले में औरतों की रीढ़ की हड्डी में भी अंतर होता है। शरीर में रचना में उनके बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। श्रेणीमान। प्रकृति के जन्म लेने वाले बच्चे के मां के गर्भ में ठीक तरह से पलने के लिए औरतों के शरीर में श्रेणी भाग का आदमी के श्रेणी भाग के मुकाबले अधिक चौड़ा होता है। तभी तो ठीक है, जो लेडीज में ज्यादा होता है, जिसके कारण ठीक है बच्चे का जन्म होता है। इस कारण स्त्रियों को पेट के ऊपरी भाग का मौजूदा अंग को संभालने के लिए बनी पेट की दीवार बच्चे के जन्म के बाद कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट, तो क्या होता है इसमें?
भागने, दौड़ने, कूदने और शारीरिक क्रियाओं में टांगें बहुत क्रियाएं करती है। मांसपेशियों की क्रियाएं की मजबूती के लिए शरीर में हड्डियों को मजबूत तथा साथ जोड़ना जरूरी है। इस तरह औरतें पुरुषों के मुकाबले कमजोर होती हैं। कंधे के भाग की हड्डियां। आदमियों के मुकाबले में औरतों के कंधे की भाग की हड्डियां पुरुषों के मुकाबले कमजोर होती है। स्त्री की असली हड्डियां बहुत पतली व लंबी होती हैं। इससे कंधे की शक्ति, भुज शक्ति आदमियों के बहुत पीछे रह जाती है। इस तरह वे लटकने, फेंकने क्रिया आदमियों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। टांग व घुटने। आदमियों के मुकाबले में औरतों की टांगें छोटी होती हैं और जांघों की हड्डियां बाहर को बहुत उभरी होती हैं। औरतों के घुटने आपस में टकराते हैं, इसी कारण वह तेजी से दौड़ नहीं पाती। ये थे बेटा आपके शरीर रचना में अंतर, जो आपको खुद भी साइंस में भी पढ़ चुके हो। लेडीज में और जेंट्स में, महिला और पुरुष में आपके डिफरेंस हो। बॉडी का स्ट्रक्चर ही डिफरेंस होता है। उनकी हड्डियां का जो अंदर होती हैं वो कमजोर, और ये बॉडी जो स्ट्रक्चर, ये भी चीज़ देखते हो। कंधे आदमी के जो कंधे बड़े होते हैं, लेडीज के ये थोड़े सूखे। टांगों का भी, तभी वो ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकती जितने मुकाबले में पुरुष दौड़ सकते हैं। पुरुषों में और लेडीज में थोड़ा सा ये सारा डिफरेंस होता है। इन्हीं डिफरेंस को देखते हुए उनको स्पोर्ट्स में रखा जाता है और उनको वही स्पोर्ट्स दिए जाते हैं, गेम्स दी जाती है, ताकि वो उनमें से ही आदमी और पुरुषों कहते तो है ना मिलके काम करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क जरूर आता है। आदमी का कद भी लंबा होता है औरतों के मुकाबले, शरीर भी गठा होता है, कटा होता है, काम भी बहुत तेजी फुर्ती से करता है। नेक्स्ट, शरीर की क्रियाओं संबंधी अंतर। मांसपेशियों की शक्ति। औरतों की मांसपेशियों की शक्ति पुरुष के मुकाबले से काफी कम है। इसी कारण उनके लिए किसी तरह का भार सप्लाई का मांसपेशियों का कोई लाभ नहीं। औरतों को खींचने की योग्यता और धकेलने की योग्यता कम होती है। कभी आप भी देखते हो ना, क्या करते हो घरों में, कोई भी चीज़ उठानी हो, बाहर उठाना हो, तो आदमियों को, पुरुषों को कहा जाता है घर में कि आप उठाओ, लड़कों को कहा जाता है आप उठाओ, लेडीज को कम कर, क्योंकि वो इतना भार नहीं उठा सकती। ये बॉडी उनके अपने ही उसी हिसाब से बनी। किसी चीज़ को धकेलना है, उठाना है, वो लेडीज में कम होता है। नेक्स्ट, दिल का आकार और धड़कन। पुरुषों के मुकाबले औरतों के दिल का आकार छोटा होता है और धड़कन तेज होती है। इस तरह देखो, थोड़ा सा भी औरत काम कर लेती है तो उसका क्या होता है, जल्दी सांस फूलना शुरू हो जाता है। यही होता है ना उनका, जल्दी सांस फूलता है, जल्दी काम नहीं करता है। और इसके मुकाबले जो जेंट्स है वो ज़्यादा काम करने की क्षमता रखते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है, लिंग भेद के होते हुए भी औरतें पुरुषों की तरह खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उनके आदमियों के साथ मुकाबला करने का जतन नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर नहीं है, फिर भी हर अपने आगे निकलती है और खेलों में पुरुषों को भी हरा देती है। जल्दी से ये सारे पॉइंट आप अपनी अपनी एक बार नोटबुक पे लिखें, अपनी तरफ से पॉइंट ना हैंग डालें, अपनी तरफ से अपनी अपनी नोटबुक पे लिखें कि उनकी रचना और क्रियाओं के अंतर में कैसे दोनों आपस में अलग अलग से। जल्दी करें अपनी नोटबुक पे। गुड, सभी लिखें, अपनी नोटबुक पे लिखें। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। शरीर की रचना में अंतर।
और क्रियाओं संबंधी अंतर। सभी करें। सभी करें मिलके। आप भी कभी देखते हो कि आदमी जो काम होते हैं वो सही ढंग से और जल्दी करते हैं और जल्दी करते हैं, बड़े से बड़ा भार भी उठा लेते हैं। सभी करें, अपनी अपनी नोटबुक पे लिखे। सभी करें। देखिए सबने। आप खुद भी इन चीज़ों में लिंग भेद में देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे लेडीज और जेंट्स में फर्क है, क्योंकि ये सारे फर्क भागना दौड़ना कद ये कुदरती नेचुरल है। ये तो नहीं कि हम जानबूझ के ये चीज़ें करते, ये सभी नेचुरल ही होता है। हल्का सा हम भार उठा लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी ही स्ट्रक्चर ऐसा बना, भार उठा लेते हैं तो कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाता है। वही भार जेंट्स के लिए पुरुषों के लिए कम होता है, लेकिन इन सब के मुकाबले करते हुए भी लेडीज हर काम पुरुष के मुकाबले करती है, चाहे थोड़ा टाइम लगे लेकिन हर साथ वो काम करने में निपुण होती है। ठीक है ना। तो ये आपको लिंग भेद में दोनों में ठीक है आएगा। पहले हमने इसका किया था कि क्या ये पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट आपका ये आ गया था लिंग भेद में। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, सबने लिखिए महिलाओं तथा पुरुषों के लिए शरीर शिक्षा के कार्यक्रम में अंतर का मुख्य कारण कार्यक्रम में अंतर के कारण। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा
महिलाओं तथा पुरुषों के लिए कार्यक्रम में अंतर का कारण। देखिए सभी, निस्संदेह पुरुषों की तरह स्त्रियां भी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेती है, परंतु इनके कार्यक्रमों में कुछ अंतर होता है। इस अंतर का मुख्य कारण क्या था? अभी जो मैंने अभी आपको कराए, शारीरिक रचना और शारीरिक क्रिया संबंधी। देखो कुछ थोड़ा सा घुमा फिरा के वही पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, महिलाओं की खेल प्रतियोगिता पुरुषों के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्रियां खेल कूद आदि में पुरुषों के समान उन्नति नहीं कर सकती। किशोरावस्था के आरंभ में ही लड़के तथा लड़कियों का शरीर विशेषताओं में सूक्ष्म सा अंतर आ जाता है, चाहे ये दिखाई नहीं। 14-15 साल की आयु में लड़कियां भारत में अपने आयु वर्ग के लड़कों के मुकाबले में आगे होती हैं। 16-17 वर्ष की आयु के बाद विकास में लड़के लड़कियों में बहुत आगे निकल जाते हैं। 16-17-14-15 साल में तो लड़कियां जो वो आगे दिखती हैं, लेकिन 16-17 साल में जो लड़के होते हैं वो उनसे स्ट्रांग हो जाते हैं, उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं। लड़कियां की ठीक है बढ़ना जो होता है वो कम गति हो जाती है, जबकि लड़के जल्दी बड़े बड़े लग जाते हैं। ठीक है ना, कभी देखो लड़के छोटे होते लगते हैं, थोड़ा सा बड़े हुए फिर तो लड़कियां लगती है ना। जैसे लड़के 16-17 साल से ऊपर जाते हैं तो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग लड़कियों से बहुत बड़े लगने शुरू हो जाते हैं। ये लिंग भेद बालिग लड़के तथा लड़कियों में स्पष्ट प्रकट होने लगता है। इसके फलस्वरूप लड़के तथा लड़कियों के लिए शारीरिक शिक्षा के कार्यों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, ये सभी चीजें जो होती हैं कि लड़के और लड़कियों में क्या क्या डिफरेंस होता है वो हम इनमें से ध्यान में रखते हैं, और यही भिन्नताएं लड़के और लड़कियों में काम में भी आ जाती है। जब लड़कियां छोटी होती हैं तो लड़के सभी जैसे लगते हैं। लड़की 14-15 साल में थोड़ा बड़ी बड़ी लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन लड़के जो होते हैं वो 16-17 साल तक 22-23 साल तक वो अपना शरीर उनका भरता है, कद काठ निकलता है। लड़कियां जो होती है पहले ही, उसके बाद उनका जो कद है रुक जाता है। पहले बड़ी बड़ी लगती है, उसके बाद रुक जाता है, फिर लड़कियों के मुकाबले वो कम लगनी शुरू हो जाती है। लड़के जो है वो उनसे ज़्यादा ताकत हो जाते हैं। फिर भी अगर ताकत में आते हुए भी लड़के जो होते हैं, ठीक है, लड़कियां उनके मुकाबले लड़कों के मुकाबले आगे बढ़ने का सोचती है, पीछे हटती नहीं है। चाहे वो काम थोड़ा लेट करे लेकिन करती जरूर है। ठीक है, जल्दी से आपने अपनी नोटबुक में लिए महिलाओं तथा पुरुषों के लिए का शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में अंतर का कारण। मेन कारण क्या है? वही उनकी शरीर रचना और क्रियाओं में रचना। जल्दी करें। वर्ड सभी करें। भारत की प्रसिद्ध महिलाएं कौन कौन सी खिलाड़ी, कोई भी नाम बता सकते हो? कौन कौन से है? पीटी उषा, गीता जुत्शी, और कौन कौन से हैं आपके? मिताली राज। मिताली राज किसकी है? क्रिकेट की। कोई भी आप नाम देता है, सानिया मिर्जा, सब इनके आप इनका नाम दे सकते हो। साइना नेहवाल, कोई भी आपको दो पूछ सकते हैं। तो ये थे बेटा आपकी जो मैंने आज आपको फिजिकल के लेसन 8 में
महिलाएं और पुरुषों में अंतर बताए, डिफरेंस बताए कि इनमें जो डिफरेंस क्या होता है। खेल तो सभी लेते हैं, हम तो कहते हैं सभी, आजकल स्त्री और पुरुष में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन शरीर और क्रियाओं में ये जो कुदरती है, नेचुरल है, ये फर्क जरूर होता है। ठीक है, इन्हीं को फर्क में रखते हुए हम आगे ये काम करें, स्पोर्ट्स में जाएं, कहीं भी जाएं। लेकिन आज के टाइम में तो लेडीज बहुत आगे निकल चुकी, पता है ना आपको। हाँ, आपने भी अच्छा सा पढ़ना है, और सबके वैसे तो आजकल देखा जाए लड़कियां जो ज़्यादा पढ़ती लेती हैं लड़कों के मुकाबले, और मार्क्स भी अधिक लेती हैं, ज़्यादा लेती है। लड़कों तो कहते चलो पास मार्क्स आगे बहुत है, ये नहीं है कि लड़के भी नहीं, लड़के भी आगे बहुत निकलते हैं, लेकिन अगर कंपेरिजन देखा जाए तो लड़कियां ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आप भी अपने ये लेसन को एक बार कर ध्यान से देखना कि इनमें किस चीज़ों में लिंग भेद पाए जाते हैं। ओके बेटा, अच्छे से ध्यान से अपनी नोट। ओके, हैव ए नाइस डे।